लेंगे 4 गोश्त। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 किलो हमें लैम का गोश्त चाहिए, और इसके अलावा 1 टेबलस्पून हमें कलवंजी चाहिए, 1 टेबलस्पून मेथी दाना चाहिए होगा, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, हाफ़ टी स्पून हमें हल्दी चाहिए होगी, 1 टेबलस्पून रेड चिली, और हस्बे ज़रूरत नमक चाहिए होगा। 1 फुल बोल हमें चाहिए होगा योगर्ट, हाफ लेमन चाहिए, 2 अनियन चाहिए, 2 टमाटर ले लें, और मैंने 3 ग्रीन चिली ली हैं, और आपकी चॉइस आप कितनी डालना चाहते हैं। और साथ ही मैंने थोड़ा जिंजर और गार्लिक लिया है, उसको बाद में हम पीस लेंगे। और इसके अलावा चाहिए होगा 1 कप चाहिए होगा आपको कुकिंग ऑयल। और ये जो सौंफ और सूखा धनिया है हम इसको मोटा मोटा पीस लेंगे। और जो थी कलवंजी और मेथी दाना इसमें हम ऐड करेंगे। ये मैंने पीस लिया है अभी, और अब हम इसमें ऐड करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये जो गोश्त था इसमें हम जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, और ये मैंने अच्छी तरह पीस लिया है इसको। हम हाफ़ यूज़ करेंगे गोश्त के लिए और हाफ़ हम भूनते हुए यूज़ करेंगे। और ये हमें जो अचार मसाला रेडी किया था इसमें से हम 1.5 स्पून इसमें शामिल कर लेंगे, और बाकी हम बचा लेंगे। एंड में हम मिर्चों में भरकर ऐड करेंगे हांडी में। तो इसके अलावा भी जो हल्दी थी ये भी हम डाल लेंगे, और लाल मिर्चें भी, और नमक हस्बे ज़रूरत। और ये मिक्स गरम मसाला था, ये मैंने बचा लिया, ये मैं एंड में ऐड करूँगी। और साथ ही हम ये 1 बोल जो योगर्ट था वो भी डाल लेंगे। और इसको अच्छी तरह हम जब ऐड कर लेंगे तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और अगर आप चाहें तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं 1 आवर के लिए, और लेकिन मैं इसको मिक्स करके स्ट्रेट वे कुक कर लूँगी। ये देखें अच्छी तरह मिक्स हो गया है। और अब देचकी में मैंने 1 कप ऑयल डाल लिया है, और इसमें ये जो 2 अनियन थे उसको मैंने ग्राइंड करके अच्छी तरह, और ये भी मैंने भी ऑयल में ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह हमने ब्राउन करना है, ये देखें। और जब ये अनियन ब्राउन हो जाए तो ये हम जो गार्लिक और जिंजर का पेस्ट जो बाकी बचा हुआ था वो हम ऐड करेंगे, और 2 से 3 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। और जब ये फ्राई हो जाए, और ये हमने जो मीट रेडी किया था योगर्ट में और मसाले लगाकर, ये 4 गोश्त मसाला लगाकर जो रेडी किया था वो हम अभी इसमें ऐड करेंगे। अब हम अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसका जो योगर्ट का वाटर है वो ड्राई हो जाए, और जो मीट का अपना पानी होता है वो भी अच्छी तरह ड्राई हो जाए। ये देखें अब इसका पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, और इसका ऑयल भी काफ़ी बाहर आ गया निकल कर। और हम अच्छी तरह से भूनेंगे। और अब मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी, गर्म पानी मैंने ऐड किया है, और अभी हम इसको अच्छी तरह गला लेंगे। इतना पानी डालेंगे जिसमें अच्छी तरह गोश्त इसमें गल जाए। अब मैंने कवर कर दिया इसे, और जब तक ये गोश्त नरम होता है, और मैं अभी मिर्चों को कट लगाकर इसके सीड बाहर निकाल लूँगी। और ये देखिए अच्छी तरह हमने इसको कट लगाना है मिडल में से, और ये देखें ऐसे कट लगाकर, और ये हम इसके सारे जो सीड हैं बाहर निकाल लेंगे। और अब देखिए इस तरह अच्छी तरह सीड सब साफ़ कर लेंगे। और ये जो लेमन था मैं काट के हाफ ये जो बचा हुआ हमारा था अचार मसाला इसमें ऐड करूँगी लेमन जूस, और इसे अच्छी तरह मिक्स करके इन हरी मिर्चों में हम भर लेंगे। अब ये देखिए मैंने मिर्चों में मसाला मैंने भर दिया सारा, और ये जो गरम मसाला पिसा हुआ इसको हम एंड में ऐड करेंगे जब हमारी हांडी बिल्कुल कुक हो जाएगी। ये देखें ये लैम अच्छी तरह पक चुका है।
ये बहुत अच्छी तरह पक चुका है, गोश्त बहुत अच्छा गल गया है, बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया गोश्त। और अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, जो जो मैंने बताए थे आपको, 2 टमाटर उनको मैं अच्छी तरह मैंने ग्राइंड कर लिया है। और इसको हमें ज़्यादा कुक नहीं करना, जस्ट 5 to 8 मिनट हम इसे मज़ीद कुक करेंगे कवर करके। ये देखें, ये मैंने कवर कर दिया, इसको 5 से 8 मिनट हमने कुक कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो मैंने मसाला भरा था मिर्चों के अंदर, वो हम डालेंगे इसके अंदर। और साथ ही जो मैंने गरम मसाला पीसा हुआ था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। और इसको मज़ीद हम 5 मिनट हम कुक करेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसमें गरम मसाले का भी, और हरी मिर्चों का भी अच्छी सी खुशबू आ जाए। ये देखिए मैंने सब डाल लिया है। और अब हम इसे कवर कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए 4 गोश्त हमारा रेडी है और मैं अभी इसे डिश आउट कर रही हूँ। माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है और इसकी ग्रेवी इतनी मज़े की बनी है। होप आपको पसंद आई होगी रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप ज़रूर इसे लाइक करें, और बिल्कुल मेरी रेसिपी अगर फॉलो करेंगे आप तो आप बिल्कुल ऐसा ही बनेगा आपका। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।